नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुधांशु आप सभी का इनोवेशन क्लासेज के एप्लीकेशन पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। थोड़ा सा लेट हो गया मैं आने में और इसके लिए सॉरी। थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। आप सभी लोग बैक करके फिर से ओपन करिए एप्लीकेशन पे। मैं लाइव आ चुका हूं और सारे बच्चों को बताइए बैक करके सब लोग ओपन करिए। मैं एप्लीकेशन पे लाइव आ चुका हूं, ठीक है। वेट थोड़ा सा कर लिए आप लोग। मैं आ गया भाई, आ गया। अमरजीत जी, प्रतिमा वर्मा, दुर्गेश सिंह राजपूत, अनुराग मिश्रा, इंद्रजीत जी, अंकेश यादव जी। और आवाज अब आ रही होगी, आवाज आ रही। ऐप में बहुत प्रॉब्लम है। क्लास कब तक चलेगी? क्लास चल गई भाई, क्लास चल गई। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। मार्कर थोड़ा सा भर दीजिएगा आप लोग। शुरुआत करते हैं। चलिए आप सभी लोग एक बार कमेंट करिए। आप सबको मैं लाइव दिख रहा हूं, एक बार आप सभी लोग कमेंट करिए। मैं आप सभी को लाइव दिख रहा हूं, आप सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए मुझे। उसके बाद मैं शुरुआत करता हूं। एक बार आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लाइव दिख रहा हूं। मूल विधि की क्लास कल 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग की मूल विधि की क्लास कल 2 बजे से स्टार्ट होगी। आप सभी लोग एप्लीकेशन पे जुड़ेंगे कल 2 बजे से। मूल विधि की क्लास कल से 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। मूल विधि की स्पेशल क्लास 1 महीने का कोर्स रहेगा। 2 बजे से 3 बजे तक आपकी मूल विधि चलेगी, ठीक है। ओके, सबको दिखाई पड़ रहा हूं? ठीक है, चलो भाई राम कुमार जी, कल के क्वेश्चन को आगे बढ़ाइएगा। मार्कर एक को चल ही नहीं रहा भाई, मार्कर भर के दीजिए और कैप लगा दिया करिए, सूख जाता है। चलिए, तो यहां पे कल का जो लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। आपको दिखाई पड़ रहा हूं मैं? ये लिखा है 3%। ये आपका क्वेश्चन है 3%। कल मैं प्रतिशत निकालना आपको पढ़ा रहा था। कल का जो आपका टॉपिक था, मैं आपको कल प्रतिशत निकालना पढ़ा रहा था। और प्रतिशत में आपको मैंने समझाया था कि 3%, 5% का कितना प्रतिशत है। तो यहां से आपको मैंने कहा था कि जिसका का वगैरह कहा जाएगा उसको आपको बटे में रखना है। तो का यहां पे 5% यहां पे ले लीजिएगा, 3% ऊपर लिख लीजिएगा और प्रतिशत के लिए गुणे में क्या कर लेंगे, 100% से परसेंट काट देंगे, 5 से काटेंगे ये 20 और 20 तिया आपका कितना बनेगा, 60% बनेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका 60% बनेगा, ठीक है। एक बार कमेंट आप करिए। आपको मैं दिखाई पड़ रहा हूं तो मैं अपनी फ्लो को थोड़ा सा बढ़ा दूं। अगर मैं आपको दिखाई पड़ रहा हूं, सही से आपको दिखाई पड़ रहा, सब कुछ सही है, तो एक बार आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं अपने फ्लो को थोड़ा सा बढ़ा करके पढ़ाऊं, ठीक है। 60% सही है। नहीं यार, हैंडसम हम बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। क्या है ना कि मुझे बुखार है, 2-3 दिन से मुझे लग रहा है कि काफी प्रॉब्लम है मुझे। लेकिन मैं पैरासीटामॉल 650 mg लगा करके पर डे क्लास ले रहा हूँ। एक्चुअल में दिक्कत तो होती ही है, लेकिन क्या है ना कि आप लोगों की जिम्मेदारियां भी मेरे सर पे है। तो इस वजह से मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन अंदर से मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है। एक्चुअल में थोड़ा सा मैं बुखार से पीड़ित हूँ 3 दिन से, है ना। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पैरासीटामॉल लगा हुआ है, आराम से काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए भाई, हाँ अब एकदम सब सही है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत निकालने वाले पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन नोट करते रहिए और साथ ही साथ लगाते रहिए। देखिए लिखा है कि 120 व्हाट परसेंट इज लेस देन 150। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको बताने चल रहा हूं 2 बातें। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बच्चों। प्रतिशत में कम या ज्यादा, प्रतिशत में कितना प्रतिशत कम है, आप पहले चीजों को समझिए। प्रतिशत में कितना प्रतिशत कम है या कितना प्रतिशत अधिक। ये चीज हम लोग कैसे पता करेंगे? जैसे मैं आपसे क्वेश्चन यही कर रहा हूं, आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 120, आप पहले समझिए 120 150 से कितना प्रतिशत
150 से कितना प्रतिशत कम है? पहले आप बात को समझिएगा, परसेंटेज की क्लास हम लोग की चल रही है। तो बोला 120 150 से कितना प्रतिशत कम है, तो जिससे कहा जाए तो पहले आप देखिए उससे ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी कम आ रही है। तो 150 से 120 कितना कम है बच्चे, ये ध्यान देंगे आप। कम या ज्यादा मतलब घटा के पता किया जाता है। कोई किसी से कितना कम है या कोई किसी से कितना ज्यादा है, ये हम घटा के पता करते हैं। तो 120 150 से कितना कम है, 150 में से 120 घटा देंगे तो पता चला कि ये 30 कम है। ठीक है, अब यहां से प्रतिशत में अगर हम इस चीज की कमी दिखाना चाहते हैं तो प्रतिशत में कमी निकालने के लिए देखिए 30 कमी है, लेकिन हमें लैंग्वेज पहचानना होता है किससे पूछा है। तो बोला 150 से, तो जिससे कमी या वृद्धि पूछा जाए उसी के आधार पे हम परसेंटेज को निकालते हैं। तो 150 से पूछा जा रहा है, इसलिए 150 को आप यहां पे बटा में लगा लीजिए और प्रतिशत के लिए गुणे में कर दीजिए 100। तो ये आपका कट जाएगा, 3 से काट देंगे 3 पचे 15, 5 से काट देंगे ये 20, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ये 20% कम है। ठीक है, अब इसी का उल्टा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता था, आपसे ये पूछा जा सकता था कि 120, जैसे इन्होंने पूछा 150 से कितना कम है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि 150 120 से 150 120 से कितना प्रतिशत अधिक है। आप चीजों को पहले समझिएगा, कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक या कम कैसे पता करेंगे, मैंने कहा कि डिफरेंस पहले लेंगे। तो 150 120 से कितना अधिक है, तो हम यहां पे अधिक कितना है ये घटा के पता कर लेते हैं। तो यहां पे बच्चों ये पता चलेगा 150 में से 120 घटाओ तो डिफरेंस कितने का पता चलेगा, 30 का। आप समझ पा रहे हैं कि डिफरेंस 30 का पता चला। लेकिन अगर ये अधिक का हम प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो अधिक प्रतिशत की अगर हम बात करें तो ये 30 अधिक है। देखिए 30 अधिक है किससे, 120 से। तो बोला जिससे बोला जाएगा उसको बेस बना लेना है। तो 120 से और गुणे में क्या कर देंगे, यहां पे 100 हो जाएगा। तो 3 से काट देंगे 3 चौक 12, 4 से काट देंगे ये 25 बन जाएगा। और यहां से आपका जवाब बन जाएगा कितना प्रतिशत अधिक है, तो आपका जवाब आएगा 25% अधिक है। तो जिससे या जिससे जिससे जिसके ये सारी शब्दावलियों को हम बेस बनाते हैं। तो जिससे कम या ज्यादा पूछा जाएगा उसी के बेस पे हम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे बेटा। ठीक है, लेकिन कितना कम या ज्यादा है इसके लिए पहले हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो पहले हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो है जिससे या जिसका पूछा जाता है उसको बटा में लगा लेते हैं, फिर गुणे में 100 कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, आप सभी लोग इस सवाल की अगर बात करें तो इस सवाल में आप यहां पे सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपका लिखा हुआ है कि 120 वाट परसेंटेज लेस देन 150। तो जो मैंने लिखा है ना ये अंग्रेजी में लिखा है कि 120 वाट परसेंट लेस देन 150। तो मैंने कहा 30 लेस है, वाट परसेंट इज लेस देन 150, लेस देन 150, 150 को बेस बनाया, ये हो गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। एप्लीकेशंस में कुछ खामियां हैं जिसके लिए मैं अपडेट निकलवाता हूं, कल परसों में मैं अपडेट करवा दूंगा मेरे बच्चों। आप जरा सा भी चिंता मत करिए, अभी आप थोड़ा सा डाटा अपना मेंटेन रखिए। जियो का 151 का रिचार्ज कराइए, 30 GB एक्स्ट्रा मिलेगा और आपका महीने भर की सारी वीडियो चलेंगी। मैं खुद इस चीज को करके देखता हूं। ठीक है, मैं खुद भी इस एप्लीकेशन पे सारी वीडियो चलाता हूं। तो बच्चों थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, मैं अपडेट निकलवाता हूं, बाकी सारी चीजें मैं सही करवा दूंगा। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये मेरी चिंता है, बस थोड़ा सा कष्ट के लिए मुझे खेद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 150 वाट परसेंट मोर देन 120, ये तो मैंने आपको करवा ही दिया। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं बेटा। अनुराग बाबू, इसमें देखो वही चीज था जो मैंने बताया, 150 वाट परसेंट मोर देन 120, 150 वाट परसेंट मोर देन 120, मोर देन 120 यानी कि 30 ज्यादा है। इंग्लिश में थोड़ा लिखा है मोर देन 120, 120 से और गुणे में हम लगा देंगे 100, ये 3 से काट देंगे 3 चौक 12 और 4 से काट देंगे तो 4 से कट जाएगा ये 25, यानी कि हमारे पास 25% बन जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो मैंने बता ही दिया था। अगले नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। राम कुमार जी स्क्रीन ब्लैक हो रही है, क्या बात है, चल नहीं रही क्या? ठीक है ठीक है,
आप अगले पे आ जाइए, नेक्स्ट लगाइए। देखिए ये सवाल अगला लिखा हुआ है, आप सभी बच्चे देखेंगे, इसी से संबंधित लेकर के एक सवाल है, आपके सामने बोर्ड पे लगा हुआ है। इस सवाल को हम लोग यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। आप लोग फटाफट देखते रहिए, क्वालिटी बीच बीच में चेक कर लिया करिए, 360 पे लगा के देखिए, सब कुछ सही रहेगा। ऑटोमेटिक जो चेंज हो रहा है, इस पे मैं बात कर रहा हूँ कंपनी से, वो जल्दी ही सही कर देंगे। उन्होंने बोला अपडेट निकालेंगे, सही हो जाएगा। ठीक, स्क्रीन ब्लैक हो जाती बीच बीच में, हो सकता क्वेश्चन बदलते समय ऐसा हो जाता हो, बहरहाल ठीक है, सारी कमियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा हुआ था क्या? नहीं, अच्छा ठीक, किसी किसी में हो जाए, चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, किसी कस्बे की जनसंख्या लिखा है 1 लाख, क्या लिखा भाई, 13,35,000, नहीं 1,33,575। ठीक है, तो किसी कस्बे की जनसंख्या 1,33,575। अब से ध्यान देना बेटा, 1,33,575 से बढ़ करके, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, इससे बढ़ करके बहुत ही अच्छा सवाल है आपके यूपीएसआई और छोटे पेपरों के लिए भी, बढ़कर 1,38,918 हो जाती है, 1,38,918 हो जाती है। और आपसे इसमें सवाल में पूछा गया है कि वृद्धि का परसेंटेज क्या होगा। तो सभी बच्चे हमारे ध्यान से देखेंगे, एकदम कंसंट्रेट होकर देखिए, कमेंट वमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, इतना बढ़िया समझा दूंगा, आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1,33,575 से बढ़कर के 1,38,918 हो जाती है। तो बच्चा यहां पे ये देखो कि कितना वृद्धि हुई। सबसे पहले ये देखो बच्चा कि कितनी की वृद्धि हुई। तो वृद्धि के लिए मैंने कहा घटा देंगे 1,38,918 में से 1,33,575 घटा देंगे, 8 में से 5 चला जाएगा, 3, 11 में से 7 चला जाएगा, 4 और 9 में से 5 चला जाएगा। 4 देख रहे हो ना? नहीं, गलत तुम नहीं देख रहे हो, फिर से देखो, 8 में से 5 गया, 3, 11 में से 7 चला गया, 4, ये बचा 8, 8 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 3। ध्यान देना, नहीं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है ना, 8 में से 3 चला जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 3 में से 3, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, इतने की वृद्धि हो रही है। लेकिन इन्होंने कहा वृद्धि का परसेंटेज बताइए, प्रतिशत में बताइए, ऐसे ना बताइए कितने लोग बढ़े, परसेंटेज में बताइए। तो परसेंटेज में आ जाओ, मैं निकालता हूं वृद्धि का परसेंटेज। मैंने कहा बच्चा जितना बढ़ेगा उतना मैं लिख लेता हूं, और बटे में, बच्चों ध्यान दो, बटे में क्या लेंगे अब तुम बताओ। मैंने कहा जिससे पूछा जाए मेन वैल्यू, उसी के आधार पे परसेंटेज पूछा जाता है। तो बोला कि 1,33,575 से बढ़कर यहां चली जाती है, मतलब हमारा पहले ये था और इससे बढ़ के नया हमारा वो हो गया। तो बेटा कहां से हम आधार बनाएंगे? जो हमारा प्रारंभिक मान होगा उसको हम आधार बनाते हैं, 1,33,575, और गुणे में हम लोग क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। बात तो समझ पा रहे होंगे आप। अब यहां से देखिए कैलकुलेशन हमें करना, 5 3 8 4 12 3 15, 3 से कटने के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। इनको देखो भाई साहब, ये तो मुझे 25 से भी कटते हुए नजर आ रहे हैं। तो 25 से 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, और 5 3 8 85, 25 तियां 75, बोलो भाई 25 तियां 75, और 10 85, 10 से 100, 25 चौका 100, 10 बचा, 25 तियां 75, 25 चौका 100, ये बराबर का मसला, ये तो सॉल्व हो गया। यानी कि हमारी जो वृद्धि का परसेंटेज आ रहा है इस सवाल में, वो कितने परसेंट वृद्धि आ रही है? 4%। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4%। तो मेरे कितने बच्चे 4 किए हैं? सारे तो किए हैं 4। बहुत बढ़िया भाई, 4%, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजय कुमार जी, रुद्र प्रताप सिंह, अमरजीत वर्मा, दिव्यांश शुक्ला, अनिल कुमार, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे। अभिषेक तुम भी आंसर दो बच्चा, सब लोग आंसर करो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आरचू प्रजापति, बहुत बढ़िया भाई। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो समझ गए ना आप सभी लोग? देखिए अब थोड़ी सी यहां से आ रही है प्रतिशत त्रुटि का कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन लगवाने से पहले देखो, जो मैं बीच बीच में बताता रहता हूं अपनी नोट में बेटा लिखते जाना, ठीक है? हर टाइप को क्लियर कराऊंगा, बस आप चीजों को अच्छे से समझते जाइए, नोट करते जाइए, और पेपर में आएगा आपका बहुत बढ़िया से लगने वाला है। तो भाई साहब ये क्वेश्चन जो अगला आया है, ये प्रतिशत त्रुटि का कॉन्सेप्ट है। तो प्रतिशत त्रुटि, व्हाट इज परसेंटेज एरर, ये परसेंटेज एरर क्या होता है मेरे बच्चे? ये चीज मुझे समझाना है आपको। परसेंटेज एरर क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? देखो, कोई भी गलती हो उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने का नाम क्या है? प्रतिशत त्रुटि है। अब जैसे मैंने आपसे सवाल किया, मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल किया बच्चे कि किसी छड़ की लंबाई एक बच्चे से
किसी छड़ की लंबाई, आप बस समझते जाइए, एक बच्चे से किसी छड़ की लंबाई, बस आप देखते जाइए, किसी छड़ की लंबाई, क्वेश्चन अभी ऊपर मत देखिएगा, लंबाई 5 मीटर मापने को कहा गया, 5 मीटर मापने को कहा गया। आप लोग ऊपर अभी नहीं देखेंगे, आप सीधे सीधे क्वेश्चन को देखते रहिए। किसी छड़ की लंबाई 5 मीटर मापने को कहा गया और उसने गलती से 6 मीटर माप दिया। लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्रतिशत त्रुटि बताइए। सवाल वाले ने बोला बेटा कि प्रतिशत त्रुटि बताओ, तो भैया देखो गलती तो हुई है, 5 मीटर के बदले 6 मीटर नापेंगे तो गलती तो हुई है। तो गलती कितने की हुई, त्रुटि हमारी कितने की हुई, तो त्रुटि हमारी कितने की हुई, 6 मीटर में से 5 मीटर निकाल लेंगे तो त्रुटि कितने मीटर की हो गई, 1 मीटर की। लेकिन ये परसेंटेज एरर की अगर मैं बात करूं कि प्रतिशत में निकालो तो 1 मीटर हुआ। देखिए जो गलती हुई है वो किसके सापेक्ष हुई, हमसे कहा क्या गया था, तो हमसे कहा गया था 5 मीटर नापो, और हमने गलती से बकलोलपना किया और 6 मीटर नाप दिया। तो भाई साहब गलती तो हमारी है, इसका मतलब 5 मीटर हमारा एक्चुअल था, उसी के सापेक्ष हमारी गलतियां देखी जाएंगी। तो पहले जो आरंभिक रूप से कहा जाएगा वो आपका आरंभिक मान होता है और उसी के सापेक्ष आपको परसेंटेज एरर निकालनी होती है। तो एक की गलती हुई, आरंभिक 5 पे हुई, गुणे में 100 कर देंगे तो यानी कि हमारा जो एरर आएगा वो कितने परसेंट का एरर आएगा, तो आपका जवाब होगा इसमें 20% का एरर आएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पे जो लगा है इसको सॉल्व करेंगे, आप सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। सर ये आपकी मोबाइल लॉक हो गई, इसको मेरे दे दीजिए। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन बच्चा आपके बोर्ड पे लगा हुआ है उसको आपको सॉल्व करने की जरूरत है, उसको आपको सॉल्व करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना पड़ेगा, मेरे सारे बच्चे इस सवाल को बना ले जाएंगे बहुत आराम से। 3 होल 1/3, अमरजीत वर्मा जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए बाकी लोग जो गलतियां कर रहे हैं बच्चे, वो चीज आप निपटाइए। देखिए ऑप्शन में 4 है भी नहीं तो भी आप गलती कर रहे हैं। अब देखिए 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर को गलती से आप 1.55 मीटर नाप रहे हैं, तो आप गलती तो कर ही दे रहे हैं। कैसी गलती कर रहे हैं, देखिए त्रुटि हमारी कितने की आ रही है, तो हमारे सभी बच्चे ध्यान देंगे 1.55, इसमें 2 अंक का दशमलव है और इसमें से हम घटाएंगे 1.5 जिसमें 1 अंक का दशमलव है, तो 1 अंक का दशमलव है, दशमलव को बराबर करके ही घटाव की प्रक्रिया संपादित की जाती है। आगे एक 0 लगा देंगे, तो लगा देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, 0.05 की एरर आई। और परसेंटेज एरर अगर हम देखेंगे बच्चे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी 0.05 की एरर आई बटे 1.5 हमारी मेन वैल्यू थी और गुणे में क्या कर देंगे 100। आओ कैलकुलेशन तुम्हें सिखाता हूं, आओ कैलकुलेशन तुम्हें सिखाता हूं बेटा, ध्यान से देखना कैसे। ये ऊपर 2 अंक है तो नीचे भी अगर काश 2 अंक होता तो ऊपर नीचे दशमलव कट के खत्म हो जाता, जब ऊपर नीचे बराबर तो दशमलव खत्म। अच्छा मुझे तो ये भी पता है कि दशमलव के बाद अगर कोई अंक लिखा है उसके बाद जितना मन करे उतना 0 बढ़ाएं, क्या प्रॉब्लम आती है भैया। तो यहां से 0.05 मैं लिख देता हूं, यहां पे 1.5 के बदले 1.50 कर दूं, किसी का क्या जाता भाई, और यहां से गुणे में कर देता हूं 100। भैया 0 लगाओ, एक आध करोड़ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इक्के लगाओ बराबर हो जाए। अब दशमलव से दशमलव कट जाएगा, बोलो हाँ। 5 देखो इस 0 का कोई मतलब अब नहीं रहा, लेकिन दाईं तरफ वाले 0 का मतलब होता है। 5 से काटेंगे बच्चों तो 5 15, 5 0 0, 0 से 0 कट जाएगा। 3 से 10 को भाग करोगे, 3 त्रिक 9, 3 होल 1/3%, देयरफॉर आवर आंसर इज 3 होल 1/3% एंड ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, अमरजीत, दिलीप और सारे बच्चे यहां पे सही कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिए, मुझे मेरे तक बातें पहुंच जा रही हैं, बाकी अपडेट होने वाला है एप्लीकेशन में और सारी बातें मुझे मिलती रहेंगी, ठीक है। अगले वाले पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। 3.33, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए ये एक बेहतरीन सा सवाल था, सवाल थोड़ा बड़ा कर दीजिए राम कुमार सर। सवाल क्या है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। हाँ अभिषेक, अमित, बहुत बढ़िया बेटे, लगे रहो तुम लोग, भविष्य का दर होगा वो सारे लोग एकदम निश्चिंत होकर लगे रहो, जो कमियां एप्लीकेशन में दूर करवा दूंगा। अनुज बहुत बढ़िया, 64 बच्चा बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिखा हुआ है एक विद्यार्थी से किसी संख्या को, बहुत बढ़िया, बस इतना रहने दीजिए सर, बस बढ़िया है। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 5/3, इस पागल से कहा गया कि तुम 5/3 से गुणा करो, इस पागल से कहा गया कि 5/3 से गुणा करो, लेकिन ये थोड़ा बकलोल था, जैसे कि तुम हो, मतलब अपने दिल पे मत लेना। गलती से इसने 3/5 से गुणा कर दिया, गलती से इसने 3/5। अब भाई साहब ये बताइए कि किसी संख्या को, अरे यार किसी संख्या, संख्यो नहीं दिया है, पता नहीं कौन संख्या है, अगर ये किसी संख्या को बोला तो भैया जी किसी संख्या का मतलब किसी में, इस संसार में बहुत संख्या है, जो मन करे वो मान लो। अच्छा एक बात और मजेदार बताऊं कि जब उत्तर परसेंटेज में पूछा जाता है ना, तो कुछ भी मान के लगाना, कुछ भी मान के लगाना, कुछ भी मान के लगाओगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सुनो, जब इतना अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया तो तुम अच्छे से समझदार वाला काम करो। ऐसा मानो बच्चे, ऐसा मानो कि तुम्हारी संख्या 3 से भी कट जाए, अरे ध्यान से देखना ना, और ऐसा मानो जो तुम्हारी संख्या 3 से भी कट जाए, और ऐसा तुम मानो कि तुम्हारी संख्या कितने से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, यानी कि कुछ भी मानो 3 और 5 से कटे। तो बेटा मैंने आपको अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में ये पढ़ाया होगा कि 3-5 का अगर लघुत्तम ले लिया जाए तो ये 3-5 का लघुत्तम जो 15 होता है ना, वो 15 दोनों से कटता है। तो मैं मानता हूं बच्चे, मैं मानता हूं कि हमारी संख्या कितनी है, 15। बहुत प्यार से देखना, इज्जत से देखना, मानता हूं संख्या 15 है, और 5/3 से गुणा अगर हम करेंगे, 5/3 से अगर हम गुणा करेंगे मेरे बच्चे, तो 15 गुणे कितना करेंगे, 5/3, यानी कि 3×5 15, 5×5 कितना आना चाहिए, 25। लेकिन इस बकलोल ने क्या किया, 3/5 से गुणा कर दिया बच्चे। तो 3/5 का मतलब 5 गुणे 3/5, 5 तिया 15, 3 त्रिका कितना आया, 9। जहां 25 आना चाहिए था वहां 9 आया। कितने की कमी आई, 25 और 9 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 16 का आ रहा है, यानी कि 16 की एरर आ रही है, 16 की गलती आ रही है। लेकिन कहां से, पहले क्या कहा गया था, 5/3, यानी कि आरंभिक मान हमारा 25 हो जाएगा, और गुणे में हम कर देंगे 100। 25 चौका 100 करेंगे तो ये 16 चौका कितना बनेगा, 64%। देयरफॉर योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मिस्टर सर्वेश यादव, धीरज गौर, अमित दुबे, अभिषेक, बहुत बढ़िया बच्चे, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मेरे बच्चों। दिलीप यादव, ठीक है, 64 बच्चे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका आंसर आ गया। प्रतिशत त्रुटि चल रही है, त्रुटि माने गलती, और वो गलती हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, लगे रहिए शेरों मेरे। चलिए अगले वाले सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है। अच्छा तुम दरोगा बनने जा रहे हो तो समझ जाओ बच्चे कि सीजीएल लेवल का आपका पेपर आने वाला है। एक्चुअल में क्या है ना कि दरोगा का जो 2017 का पेपर था वो अपने आप में लेवल था। जल्दी मैं यूट्यूब पे सारे पेपर, 17 पेपर मेरे पास 15 सेट है एकदम ओरिजिनल 2017 का, उसको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। बहुत जल्दी 2-3 दिन में स्टार्ट होगा, कोई टाइम रख दूंगा, ऑल इज फ्री सबके लिए। वो तो सेट है, ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं यहीं पे सबको, लेकिन वो सेट में करवाऊंगा और आपको वहां पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। थोड़ा सा पढ़ा लूं जिससे तुम भी उसका आंसर कर सको, है ना। तो चलो बेटा, तो इस सवाल में आप देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा है कि एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को, प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को भैया जोड़ेंगे तो लघुत्तम करना पड़ेगा ना। भिन्न जोड़ना आता तुम्हें बेटा, ध्यान से देखना।
5 चौक 20 हो जाएगा, 4 से भाग करोगे ऊपर 5, 5 से भाग करोगे 4, यानी कि आपका जोड़ जो बनेगा वो कितना बनेगा, 9 बटे कितना हो जाएगा 20। इस योग को लिखा क्या है, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, लिखा क्या है कि एक में से घटाए और उत्तर दशमलव में दे। एक में से घटाए तो एक में से 9 बटे 20 को घटाए तो 9 में से एक में से 9 बटे 20 को घटाएंगे, 20 सेकंड में 20 में से 9 चला जाएगा, 11 बटे कितना आ जाएगा 20, ये घटा गया। अच्छा उत्तर ये दशमलव में देता है और का उत्तर 0.45 देता है। इस बच्चे का उत्तर आना तो ये चाहिए, लेकिन बच्चे का जो उत्तर आ रहा है 0.45 बेटा, तो 0.45 का मतलब 45 बटे 100 कर लो, 5 9 45, 5 20 संयम 100, यानी कि ये लड़का 9 बटे 20 उत्तर देता है और एक्चुअल में उत्तर 11 बटे 20 आना चाहिए। तो यहां से बच्चे की जो त्रुटि आ रही है, जो गलती आ रही है, आप भी मेरे बच्चे हो, आप ध्यान दो, 11 बटे 20 आना चाहिए, लेकिन लड़के ने 9 बटे 20 निकाला, यानी कि गलती तो आ ही गई। गलती कितने की आ गई, 2 बटे 20 की। बेटा गलती 2 बटे 20 की आ गई, लेकिन परसेंटेज एरर देखते हैं, प्रतिशत त्रुटि, तो 2 बटे 20 की गलती कहां से, पहले कहा क्या गया था, यह कहा गया था कि आप जोड़ के एक में से घटाओ, यानी कि मूल मान हमारा हो जाएगा 11 बटे 20 और प्रतिशत के लिए गुणे कर देंगे 100। 20 से 20 कट जाएगा बच्चों, 2 बटे 11, 2 बटे 11 और गुणे में हो जाएगा 100, यानी कि हमारे पास आ जाएगा बच्चों ये 200 बटे 11% की एरर आ रही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 बटे 11। देखते हैं कितने लोग का आंसर आ रहा है, 200 बटे 11, यानी कि बोले ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया अमरजीत, बहुत बढ़िया दिलीप, बहुत बढ़िया बेटा दिव्यांश, बहुत अच्छे, ठीक है, डी 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 एकदम सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। जितने सारे बच्चे मेरे हैं सबका डी सही है। भाई साहब थोड़ा पानी की व्यवस्था कर दीजिएगा। तो यहां से डी वाला एकदम सही है, रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, अभी नेक्स्ट लगा दीजिए सर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो प्रतिशत त्रुटि हो गया ना, प्रतिशत त्रुटि हो गया। आइए अगले पे चलते हैं। इस कमी और वृद्धि से संबंधित और सारे प्रश्नों को मैं यहां पे करवाने चल रहा हूं। आप एकदम आराम से देखिए, समझिए, पढ़िए और अच्छा लगेगा आपको, बहुत मजा आने वाला है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसी से संबंधित है, लेकिन प्रतिशत त्रुटि हो गया। जिन सारे बच्चों का डी वाला आया था एकदम सही है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया दिलीप बाबू। चलिए आगे चलते हैं, सभी लोग लाइव बढ़े रहिए। देखिए कितने सुंदर तरीके से क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया लाल पीला कलर है ना, मजा आ रहा है ना। चलो थोड़ा सा पानी ले लेते हैं फिर पढ़ाते हैं, थोड़ा सा हम परेशान चल रहे हैं यार, पी लेते हैं। बेटा क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगता है गलत टाइप कर रखा है इन्होंने, एक बार मुझे दिखा देना। दस % बच्चों, 100 हटा लीजिएगा, 10 इसको कर लीजिएगा, इसको 10 कर लीजिएगा। 100% नहीं होता, 10 होता, वो 0 ज्यादा लगा दिया, बाद में सही कर ले। चलो इसको बच्चों 10 कर लेना, ठीक है। अब देखो यहां पे सवाल में ये बोला है कि दो संख्या एक किसी तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। आइए समझते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, बहुत अच्छा मजा आने वाला है आपको। 200-250 क्वेश्चन लगवाऊंगा 4-5 दिन के अंदर, और इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा ना कि आप एसएससी सीजीएल मेंस देके निकाल ले जाओगे। ये तो दरोगा 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 भूसी फूक दोगे, उड़ जाएगा, ठीक है। देखो खाली
दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 25% कम है। अगर पैसा लिए तो तार देंगे, एक एक पैसा पाई पाई आपका तार देंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत लग रही है यार, पीडीएफ बनवाते हैं यार, खुद लिखते हैं, 2-2.5 घंटा मेहनत करते हैं, तब जाके तो आपके लिए सब सेट तैयार किए 250-300 क्वेश्चन का। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 25% कम है। अब देखो मैं आपको 2-3 बातें समझा देता हूं। पहली बात, जब हमारा डाटा एकदम सिंपल रहता है तो हम चीजों को 100 मान के करते हैं, और जब हमारा डाटा कॉम्प्लिकेटेड रहता है यानी कि सही बटा में रहे, भिन्न में रहे, तो ऐसे में हम लोग अनुपात विधि का प्रयोग करेंगे। मैं दोनों विधियों का प्रदर्शन आपके सामने करूंगा, लेकिन आप समझिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, भाई साहब 3 संख्या लिख लीजिए, ए बी और सी, आप एकदम प्यार से समझिए, 3 संख्या ले लीजिए। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, भाई साहब तीसरी पता नहीं है, उस तीसरी संख्या को लेट हम मान लेते हैं कि वो 100 है। अब उससे दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% 25% कम है। 10% कम मतलब 100 का 10% निकालोगे मेरे बच्चे तो 10 आएगा, और 10 कम करने का मतलब 10 घटा दो 90 आ जाएगा, इसलिए मैंने 100 माना है कि आराम से हो जाए। 25% निकालेंगे 25 आएगा, कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 75 हो जाएगा। ये हमारा डाटा सेट हो गया, ये हमारा डाटा सेट हो गया। फिर बोला कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना परसेंटेज बढ़ाना होगा। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं बच्चा, कि यहां पे आप इसको अनुपात बना लीजिए, क्योंकि आंकड़े जब परसेंटेज में पूछे जाए तो काट पीट के पहले ही बराबर कर दीजिए और मजा आ जाएगा। 15 छक्का 90, 15 पचे 75, देखो कितना मजा आने वाला है। 15 छक्का 90, 15 पचे 75, यानी कि जो पहली और दूसरे में अनुपात आ रहा है बेटा, वो 6 अनुपात कितना आ रहा, 5 आ रहा। ध्यान से देखो, अब कह रहे हैं दूसरी संख्या को पहले के बराबर करने के लिए, तो बेटा दूसरे को पहले के बराबर कैसे कर पाओगे, जब 1 बढ़ाओगे तभी तो हो पाएगी वो 6 ना। तो कितना परसेंट बढ़ाना होगा, 1 बढ़ाएंगे, कहां से बढ़ाना होगा, दूसरे से बढ़ाना होगा पहले को बराबर करने के लिए, यानी कि आधार हमारा दूसरा है, और गुणे 100 कर देंगे। ये लो 1/5 क्या होता है, 20 होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिखाई पड़ रहा है आपको, बताओ ना। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला जितने बच्चे किए एकदम सही है। स्क्रीनशॉट नहीं होगा अनुराग बाबू, 20% सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट नहीं होगा, इसलिए एप्लीकेशन बनवाया गया है कि स्क्रीनशॉट ना हो, डाटा चोरी ना हो। नहीं तो आप पैसा देके पढ़ रहे हो, स्क्रीनशॉट लेकर के आपका कोई दोस्त दूसरे को दे दिया तो आपको खल जाएगा ना, आप किस चीज का पैसा दिए भाई, आपकी प्राइवेसी नहीं बन पा रही है, तो ये आपकी प्राइवेसी है। वीडियो 50 बार देखोगे 50 बार पड़ी रहेगी, लेकिन अपने मोबाइल में आप सिर्फ देख सकते हो, दूसरे में लॉगिन अगर करोगे तो तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। इसको भी जानते रहो, सब लोग जानते रहो, लॉग आउट करोगे दूसरे में लॉगिन करवाओगे ब्लॉक हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये सारे सवाल आपके आते रहते हैं। देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 80% कम है। अब इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। 3 संख्या लिखा ABC, दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में, डाटा इजी है तो तीसरी संख्या को 100 मान लो। तीसरी संख्या को 100 मान लो। देखो सवाल में क्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 50 और 80 कम। 50 कम तो 100 में से 50 कम करोगे 50 आएगा, 80 कम करोगे कितना बनेगा, 20 बनेगा। बोला कि दूसरी संख्या को पहले के बराबर करने के लिए, तो देखो आराम से चाहे रेशियो बनाओ, आपको मन करे तो रेशियो बना लो। 50 और 20 का रेशियो बन जाएगा, 5 रेशियो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब दूसरी को पहले के बराबर करने के लिए तो 2 से 5 बनाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 बढ़ाना पड़ेगा। 3 बढ़ाना पड़ेगा कहां से, दूसरी से, दूसरी को बढ़ाना है। और गुणे में क्या करेंगे 100, 1/2 होता है 50, तो 3 गुना करोगे बेटा तो 150% आ जाएगा, सीधे से तुम्हारा आ जाएगा 150%। देखो जो याद किए उसका फायदा लो, ये आ जाएगा कितना परसेंट, 150। ऑप्शन नंबर को चलिए इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा है पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 से ही 1/3% कम है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 से ही 1/3% कम है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 15-16 है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है।
देखिए कितना लाजवाब शानदार क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आया हुआ है। आप इस सवाल को ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। अब मेरे भाई मामला बच गया मतलब फंस गया, अपनी भाषा है बच गया, ठीक है। तो ABC 3 संख्या मैंने लिख लिया। इन्होंने कहा क्या कहा कि पहली संख्या तीसरी से 8 सही 1/3 कम है। तो 8 सही 1/3 बोले तो 1 क्या होता है, जल्दी से बोलो। कॉम्प्लिकेटेड हो तो फ्रैक्शन बदलो, ध्यान से सुनो। 1/12 होता है तथा दूसरी तीसरी का अनुपात, चलो वो तो बाद में देखते हैं। अब देखो पहली संख्या तीसरी से, यानी कि अगर तीसरी 12 होती है तो तीसरी अगर 12 है तो तीसरी से 8 सही 1/3% मतलब 1 होता। देखिए 8 सही 1/3% का मतलब क्या है, 8 सही 1/3 का मतलब 1/12। इसका मतलब क्या है कि ये होता है मूल मान, ये होता है बच्चे मूल मान, और इस मूल मान का 8 सही 1/3% ये होता है परसेंटेज वैल्यू, ये होता है परसेंटेज वैल्यू। एक दिन मैंने आपको बताया था कि ये होता है परसेंटेज वैल्यू, यानी कि पहली और तीसरी का अनुपात अगर मैं देखूं यहां से, तो पहली और तीसरी का अनुपात क्या बनेगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहली संख्या तीसरी अगर 12 है तो 12 से 8 सही 1/3 मतलब 1 कम है, यानी कि क्या है, 11 है। 8 सही 1/3% के नाम पे 1 आता है, 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इतनी बात आपको दिखाई पड़ रही है। फिर बोला क्या, बोला कि दूसरी और तीसरी का अनुपात, यानी कि बच्चे B और C का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात 15 है, कितना बोला, 16 है। अब देखो एक ही सवाल में तीसरी संख्या के दो दो मान दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा सा मैथ लगानी पड़ेगी। एक ही सवाल में तीसरी संख्या के आपको दो दो मान दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप क्या जानते हैं कि एक ही सवाल में दो दो मान लेकर के चला जा सकता है। एक जगह 12 एक जगह 16, C दोनों एक ही जैसी चीजें हैं और दोनों के दो दो मान आ रहे हैं एक ही सवाल में, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यह अनुपात का भी नियम कहता है। तो 12-16 का लघुत्तम 48 होता है, इसमें 4 का गुणा कर दो बराबर हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर दो, ठीक है। इसमें 4 का गुणा करोगे 11 चौक 44 और 12 चौक कितना आएगा, 48। इसमें गुणा करोगे तो 15 तिया 45 बच्चे और 16 तिया कितना हो जाएगा, 48। यानी कि हमारी तीनों संख्या ABC में अगर यहां से उठा के लिखूं बेटा, तो A की वैल्यू 44 है, B की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 44 है, B की वैल्यू 45 है और C की वैल्यू कितनी है, 48 है। तो ये 44, 45, 48 की वैल्यू आई। बोला अब क्या बोला, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, तो यानी कि पहली और तीसरी का औसत A + C बराबर 44 + 48 बटे 2, 8 4 12, 4 4 8 1 9 बटे 2, यानी कि दोनों का औसत कितना आएगा, 46 आएगा। औसत जो है वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये कम नहीं होना चाहिए था, यहां पे मुझे लगता है कि अधिक बोलना चाहिए था कि दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत जो है, ये औसत जो है दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत जो है अधिक है, ये बोलना चाहिए था। कम हटा करके अधिक आप लगा लीजिएगा, ठीक है। या एक चीज और हो सकता है कि इसका जो औसत बनेगा 46 ही बनेगा, यार अधिक ही होगा, कम तो कम का कोई चक्कर नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक कर लीजिए, कम के बदले अधिक। तो दूसरी संख्या से अधिक, एक बार करेक्शन कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करवा दूंगा पीडीएफ में। दूसरी संख्या से अधिक है कितना, तो 46 - 45 बराबर 1 अधिक है। परसेंटेज में देख लेते हैं तो 1 अधिक है, दूसरी संख्या 45 से गुणे में 100 कर देंगे, 5 9 45, 5 से काटेंगे 20, 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18, 2.22%। कितना परसेंट अधिक है ये कहना चाहिए था, कम नहीं अधिक कहना चाहिए था। और आपका ऑप्शन आ जाएगा 2.22, यानी कि बी वाला ऑप्शन समथिंग आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2.22 समथिंग, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप, 2.22 समझ में नहीं आया धीरज, कोई बात नहीं बच्चे, मैं फिर से बता देता हूं। हाँ रेशियो तो थोड़ा दमदार है यहाँ पे, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो ये कहा कि पहली संख्या, ये कहा कि पहली संख्या तीसरी संख्या से, ये कहा कि पहली संख्या तीसरी संख्या से, तो पहली संख्या बस एकदम सही,
पहली संख्या तीसरी संख्या से, इन्होंने कहा पहली संख्या तीसरी संख्या से, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से इतना कम है, तो तीसरी अगर 12 है तो इसका 8 से ही 1/3 यानी कि 1 कम करके पहली है 11 है। और उसके बाद दूसरी तीसरी का अनुपात दिया। अब तीसरी दोनों जगह कॉमन है तो कॉमन को बराबर करना पड़ेगा। 12 और 16 का लघुत्तम 48, 12 चौक 48, 16 3 48, ऊपर 4 से गुणा नीचे 3 से गुणा, ये गुणा किया तो 11 चौक 44, 48, 15 3 45, 48 पहली हो गई हमारी 44, दूसरी हो गई हमारी 45 और तीसरी हो गई 48। अब बोला कि पहली और तीसरी का औसत, औसत निकाला 92/2 बराबर 46 हो गया। बोला औसत जो है वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत, जो कम लिखा उसको काट करके अधिक कर लीजिएगा, कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक का मतलब ये जो औसत आया है ना वो 46 45 से एक ज्यादा है। परसेंटेज में देखेंगे तो 1/45 × 100 2.22। ठीक है, बता दिया धीरज, ठीक है, बता दिया बच्चे, ठीक है, एकदम सही है राम कुमार जी, लाइट अप, ठीक है, सही है, ओके, समझ में आ गया। अरे बता तो दिया, लेवल का क्वेश्चन था ना, बता दो, लेवल का था ना, चलो ठीक है। तो लगभग यहां पे हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं, एक दो क्वेश्चन इस टाइप के और करेंगे और कल हम लोग एक एक नियम पे पहुंच जाएंगे। हम सभी लोग कल एक एक नियम पे पहुंच जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और कल फिर एक एक नियम की शुरुआत करते हैं। बहुत मजा आने वाला है और एकदम लेवल का क्वेश्चन करवा दूंगा, पीडीएफ लगवा दूंगा। यार बचेगा क्या, इससे ज्यादा क्या पूछा जाएगा, मेंस दोगे तो उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा और सब चीज समय पे कंप्लीट करूंगा। और आज जो है संविधान की विशेष क्लास है, आप लोग सुन लीजिए कान खोल के। रात को 9 बजे से एनके सर लेंगे, संविधान की विशेष क्लास लेंगे, उसमें आप लोग 1.5 घंटे के लिए आइएगा। यूट्यूब पे रहेगी ये क्लास। इसके अलावा आप लोगों की कल से मूल विधि की स्पेशल क्लासेस चलेंगी। 1 महीने का मूल विधि का कोर्स है, 2 बजे से चलेगा, आप लोग 2 बजे से लाइव आइएगा, ठीक है। और डाटा वाली प्रॉब्लम मैं इसको सही करवा रहा हूं, एप्लीकेशन का अपडेट निकलवा रहा हूं, आप लोग अपडेट कर लेंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके बेटा, ठीक है। सब लोग मेहनत से पढ़ाई करो, जज्बे के साथ पढ़ाई करो, दरोगा बनना है, बस इतना जानो, बनना है एन केन प्रकारेण, चाहे जैसे हमें दरोगा बनना है, ठीक है। मेहनत से पढ़ो और देखो, आराम तब करना जब सिलेक्शन हो जाएगा, उसके पहले आराम करना मना है, थकना मना है। युवाओं को, नवयुवक थकते नहीं है, वो मिशन को अंजाम देते हैं और आपको मिशन करना है, मिशन दरोगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ओके, गुड नाइट, जय हिंद।